गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका उत्तल लेंस जो है वो किस टाइप का इमेज देता है, जिसमें से हम लोगों ने 5वें केस तक डिस्कस किया था। और ये आपका था 5वां केस कि वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में जब रखी हो तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आपने इसको देखा था कि जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो, ठीक है, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया लेंस, इसके बीच में यहाँ पे जब वस्तु रखे थे तो इसका इमेज हम लोगों ने बनाया था कि कैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ की बात करें तो ये लाइन जो होंगी इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं इधर तो मीट करेंगी नहीं, ये आगे कहाँ मीट करेंगी, लेंस के ओर ही, मतलब जिधर आपका लेंस है उधर ही आगे कहीं ये मीट करेंगी। कहाँ पे करेंगी? अनंत पे करेंगी। और उस टाइम जो बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा एवं सीधा होगा। ठीक है, देखिए सीधा व वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। आपका 6वां केस जो बनेगा वो क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? अनंत पे रख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या किए, यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाए। अब उसके बाद ये सब चीजें यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र बना दिए, फोकस दूरियां बना दिए। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अनंत से हमेशा आपकी पैरेलल लाइन ही आएगी। जरूरी नहीं है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो, लेकिन वो हमेशा पैरेलल होंगी, वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती हैं? अनंत पे मिलती हैं। तो अनंत से आपकी पैरेलल लाइन भी आएगी। तो देखिए अभी क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर जब ये लाइन आ रही है तो क्या हुआ, इससे अपवर्तित होके कहाँ से जाएगी? इस फोकस से। ठीक है, दूसरा देखिए, तो इसकी बात करें इमेज की, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे ही बनेगा, लेकिन बिल्कुल वो बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा कि वो पॉइंट साइज का इमेज होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि फोकस तल में ही ये इमेज आपका बन रहा है। लेकिन देखिए अगर हम दूसरी रे ले आए जो क्या हो आपका, इसके पैरेलल ना हो, मतलब पैरेलल तो हो लाइन लेकिन मुख्य अक्ष के पैरेलल ना हो। तो देखिए पहली लाइन जो हम ले आए वो आपका क्या हुआ, फोकस से आया। ठीक है, फोकस से आने के बाद इससे अपवर्तित होके कहाँ से गया, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो लिया। फिर दूसरी लाइन जो लेकर आए वो आपका प्रकाशिक केंद्र से ही है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों क्या हो रही हैं, यहाँ पे दोनों फोकस पे ही मिल रही हैं। और यहाँ पे जब कहीं अनंत पे हम वस्तु रखेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा रखाएगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो अगर इसकी अपेक्षा ये जो है ये बिल्कुल बहुत छोटा होगा। यहाँ पे आपने देखा था इतना छोटा होगा कि उसको हम बोलेंगे कि ये आपका पॉइंट साइज का इमेज है। तो इसके प्रतिबिंब की बात करें तो ये कैसा होगा? द्वितीय फोकस पे बनेगा या द्वितीय फोकस तल में बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये रहे आपके सब उत्तल लेंस के केस की, मतलब कितने टाइप के इमेज देते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा कैसे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए अब अवतल लेंस में आप क्या करेंगे, अगर एक केस आप इसमें समझ जाएंगे तो इसमें वैसे एक ही 2 केस बनता है जिसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस जो हम बनाए हैं उसमें क्या कह रहा है कि वस्तु को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, बस अनंत पे नहीं रख रहे हैं, अनंत को छोड़ के वस्तु को हम कहीं पे भी रख दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक लेंस बनाए। अब इसमें देखिए इसकी फोकस जो होगी आपका इधर होगा। ठीक है, ये आपका फोकस हो गया और ये भी आपका फोकस हो गया, एक प्रथम एक द्वितीय फोकस। अब आप देखें यहाँ पे जो हम वस्तु रख रहे हैं वो F2 और 2F2 के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, अनंत पे ये तो है नहीं। तो इससे पहली लाइन जो आपकी निकलेगी वो क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली। अब देखिए क्या करता है, ये जो लेंस होता है अवतल लेंस, इसको और ज्यादा डाइवर्ज कर देता है, मतलब इस किरण को और ज्यादा फैला देता है। इसीलिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस। ठीक है, तो देखिए अब ये किरण क्या हुआ, ये इधर डायरेक्शन में हो गई, मतलब इस मुख्य अक्ष से दूर चली गई। तो ये किरण अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा, कहीं फोकस पे ये मिलेगी। ठीक है, जब इसको डॉट करके हम बढ़ाएंगे तो फोकस पे मिलेगी। अब दूसरा 2 रे हमको चाहिए, तो एक तो इधर गया, फिर दूसरा क्या करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से लेकर गए तो ये इसी डायरेक्शन में आगे निकल गई। तो अगर देखिए दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं कट कर रहे हैं, तो इसको जब हम बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, लेंस और फोकस के बीच में, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस और फोकस के बीच बनेगा। और आपका कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और
आभासी होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो आप इतना समझिएगा कि अवतल लेंस में जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा लेंस व फोकस के बीच में ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो केस हम बनाए हैं कि अनंत पे छोड़कर बनाए हैं। ठीक है, मतलब अनंत पे वस्तु नहीं रखा है, लेकिन अगर हम अनंत पे वस्तु रख दें तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। अब देखिए अनंत पे यहाँ कहीं पे रख देंगे कोई वस्तु, आप समझिएगा यहाँ कहीं पे रख दिए। अब हमेशा अनंत से कैसी लाइन आती है, पैरेलल लाइन आएंगी, तो एक लाइन इधर से गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ से फिर ये डाइवर्ज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर दूसरा लाइन हम इधर से ले आए, अब इधर क्या होगा, जिससे अपवर्तित होके ये इधर चला गया। लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे आके मिलेंगी। मतलब क्या होगा कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका फोकस पे बनेगा। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है कि वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, मतलब चाहे जहां रखें प्रतिबिंब उसका हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब देखिए जैसे उसमें हम दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में रिलेशन पढ़े थे और उसका एक प्रूफ देखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको बस रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे ये रिलेशन लिखने के लिए पूछे तब बस आपको इतना लिखना है, और नहीं तो इसको क्या करना है, आपको फिगर बना के समझा देना है कि ये चीजें, जैसे यू यहाँ की दूरी है, वी यहाँ की दूरी है, उसको आप करेंगे। बाकी ये रिलेशन आप समझ लीजिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से f की वैल्यू जो निकल के आएगी, इसको आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा। फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा जो UV अपान U माइनस बी आएगा। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये होता है। ये जो होता है, एक चीज याद रखिएगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के लिए यही एक ही फार्मूला होता है। अब U की बात करें, U आपका क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी है, मतलब U समझिएगा कि लेंस से वस्तु की दूरी है ये। ठीक है, ये U है। V की बात करें तो जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ आप जानते हैं लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो ये रहा आपके यूवी तथा एफ में रिलेशन। अब आगे जो हम देखेंगे वो ये है कि रेखीय आवर्धन लेंस के लिए क्या होता है। अब ये तो आप जानते हैं कि रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ा फार्मूला जो होगा वो साइन का आपका अंतर आ जाता है, इसीलिए इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए एक ही होता है, इसीलिए हम आपको उत्तल लेंस का बनाए। यहाँ पे क्या किए, एक लेंस बनाए उत्तल। अब हम यहाँ पे दिखा दिए कि बस यहाँ पे जो वस्तु रखे हैं ओ डैश, देखिए हमेशा यहाँ पे इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे वस्तु को ओ डैश से किए, इसलिए इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, अब मान ली क्या कि वस्तु की लंबाई जो है ओ डैश कितना है, +y है। अब यहाँ साइन के साथ लेंगे, इसमें भी वही साइन होता है जैसे दर्पण में होता है। अब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, अब इस सबको बनाना तो आप जान ही रहे हैं, तो इसकी लंबाई जो ले लिए, अब ये नीचे डायरेक्शन में है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, -y2 हो गया। CO की बात करें, CO जो है इधर डायरेक्शन में है तो ये -u हो गया, और CI की बात करें तो CI आपका हो गया +b। ठीक है, इधर आएगा इसलिए पॉजिटिव होगा। अब आप जान रहे हैं कि इसकी बात करें रेखीय आवर्धन का, तो ये क्या होगा, m बराबर होता है y2 अपान y1, जो आप किसको रिप्रेजेंट करता है, v/u को। तो इसके लिए जो आवर्धन होता है वो आपका होता है v/u। अब इसका लास्ट टॉपिक एक बचा है इस चैप्टर का, जो कि आपका क्या है, लेंस की क्षमता, मतलब पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की पावर क्या होती है, तो आप जानेंगे कि किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, किसी लेंस की क्षमता, इसे पावर से बोलते हैं इसलिए P से डिनोट करेंगे, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसका कंडीशन ये है कि फोकस दूरी जो नापेंगे वो आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर मीटर में फोकस दूरी है तब तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज सेंटीमीटर में दिया है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f, f सेंटीमीटर में हो। अब आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। इसके न्यूमेरिकल आपके बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो इसे किससे, D से
रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक जो पॉइंट होता है वो समझिएगा आप कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है, आपकी धनात्मक होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये रहे आपके इस चैप्टर के कुछ पॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।